हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टीम लैब बायोवोटेक्स क्योटो की बात करने जा रही हूँ। वहाँ जाने से ऐसा लगता है हम किसी अद्भुत दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ लाइटिंग और अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ हमें देखने को मिली। जापान के ऐतिहासिक शहर क्योटो में स्थित टीम लैब बायोवोटेक क्योटो दुनिया का सबसे अद्भुत डिजिटल आर्ट म्यूजियम में से एक है। यह अक्टूबर 2025 में खुला था और यह 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जापान का सबसे बड़ा स्थायी टीम लैब संग्रहालय माना जाता है। यहाँ 50 से भी अधिक इंटरेक्टिव और इम्प्रेसिव कला स्थापनाएं हैं, आर्ट इंस्टॉलेशन है जो प्रकाश, ध्वनि, तकनीक के और मानव सहभागिता को एक साथ जोड़ती हैं। खास बात यहाँ की यह है कि आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। आपकी गतिविधियाँ, चाल और स्पर्श के अनुसार रोशनी, रंग व आकृतियाँ बदलती रहती हैं। कई इंस्टॉलेशन ऐसे भी हैं जो प्रकृति, ब्रह्मांड और जीवन के प्रवाह को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करते हैं। मोरपिंग एंड कॉन्टिन्यूम और मासलेस एटमॉस्फेयर जैसी रचनाएं दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं। यहाँ का विशेषता यह है, विशाल प्रकाश और ध्वनि से भरे कमरे हैं, तैरती हुई रोशनी और डिजिटल मूर्तियाँ हैं, इंटरैक्टिव एथलेटिक फॉरेस्ट क्षेत्र है, बच्चों और परिवारों के लिए विशेष अनुभव। कई गेम्स भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ऐसी डिजिटल कला जो हर पल बदलती रहती है। स्थान और पहुँच, यह संग्रहालय क्योटो स्टेशन से लगभग 7 से 10 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है, इसलिए पर्यटकों के लिए यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। यह सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। 7:30 बजे ही यहाँ पर प्रवेश बंद कर दिया जाता है रात को। टिकट पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। कई यात्रियों के अनुसार यहाँ का अनुभव 3-4 घंटे तक आराम से लिया जा सकता है। कुछ लोगों ने इसे टोक्यो में प्रसिद्ध टीम लैब संग्रहालयों में से अधिक प्रभावशाली बताया है। आधुनिक तकनीक, कला और कल्पना का यह अद्भुत संगम है। यहाँ रोशनी, ध्वनि, इंटरैक्टिव डिजिटल इंस्टॉलेशन आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ कला जीवंत हो उठती है। क्योटो की यात्रा के दौरान यह अनुभव सभी को अवश्य लेना चाहिए। हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। लाइट में हम लोग, ऐसा लगता था कि हम भी उस लाइट का एक हिस्सा बन गए। अलग अलग तरह की ज़मीन के ऊपर लाइट जिस पर हम चलते थे, लगता था कि हम ये देखिए कैसे हम लोग जंप कर रहे हैं और लाइट्स पड़ रही हैं, और इस तरह से अलग अलग है। और यहाँ देखिए जंप के बाद किस तरह का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर चारों तरफ रोशनी है और रास्ते बने हुए हैं जिन पर हमको चलना है, चल के जाना है। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर जो है बनाया गया है। जिसकी भी ये सोच है वास्तव में वो सराहनीय है। ऐसे वैज्ञानिकों को हम सराहना करते हैं। यहाँ पे देखिए ज़मीन पे ऐसे लगता है शीशे की ज़मीन है, नीचे ऐसे लगता है कि ये सांप ये सब चल रहे हैं, ये मगरमच्छ और ये सारी चीज़ें, पर नीचे से वो रोशनी से ऐसे लगता है ऊपर सतह बनी हुई है जहाँ पर हम लोग चलकर वहाँ से गुजर रहे हैं। तो इस तरह इतना अच्छा अनुभव था कि वास्तव में हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इस लोक में हैं। ऐसे लगता था किसी दूसरी ही दुनिया के सदस्य हम बन चुके हैं और वहाँ का एंजॉय हम कर रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं यहाँ पर। ये देखिए लाइटों के बीच हमने कुछ तस्वीरें भी ली। ऊपर से ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर लाइट गिर रही है और वहाँ पे ऐसे लाइट बंद हो रही है, जल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें अनुभव करवा रही हैं। इस तरह से हम